हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश चमन आजटा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से परेशान आ गई है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच एक नए विकल्प के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 5-5 साल की राजनीति का अंत होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज दोनों ही दलों को शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को यह बात जनता के बीच कहनी चाहिए कि उन्हें जनता काम के आधार पर वोट करे, लेकिन अभी तक दोनों दल यह हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। नामांकन भरने आए हैं। मैं तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में 5 वर्ष बाद लोगों को ये अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और कैसा हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में एक कहावत होती है, पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। अगर ये लोग इन्हीं लोगों को बार बार सत्ता पे बिठाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग जो 75 साल बाद भी ना तो शिक्षा स्वास्थ्य के पे ऊपर बात करते हैं, और पहली बार हमारी जीत चुनाव में नामांकन पत्र भरने से पहले हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इनको इन मुद्दों पर नीचे ला करके इस पे बात करने के लिए इनको मजबूर कर दिया है। हम अगर इनमें दम होता और ये बार बार 5-5 साल रेवड़ियां खाने और मलाई बांटने के बाद भी ये नहीं हिम्मत से कह सकते कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। और हम अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे जैसे लोग आते हैं, हम 5 साल बाद किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति के ड्यूटी पर जाकर ये नहीं कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए। हम ये कहेंगे कि अगर आपने 5 साल हमें देखा है और हम लोग आपकी जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो आप हमारे को नकारिए और हम लोग घर पे बैठेंगे। हमारे जैसे युवाओं को, मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीति में इसलिए आना पड़ा ताकि हजारों वो युवक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। यही जो दल बल के साथ चलने वाले लोग और अपनी ड्यूटी पर सलाम ठुकवाने वाले लोग अब नहीं चलेंगे। लोग ये बंद करेंगे राजनीति। ये कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, जिसका जब मन ये जहां से तबादला करते हैं केवल और केवल इसलिए ताकि इनकी बात ना मानी जाए। बेरोजगारों की इन्होंने लंबी कतार खड़ी कर दी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप इनके एमपी और मंत्रियों को छोड़ दीजिए, आप वार्ड मेंबर से लेकर 5 वर्ष बाद इनकी जांच करवाइए कि आया पैसा गया किसका, खाया किसका, लूटा किसका। और इस पे एक भी आदमी इनके मुंह से भ्रष्टाचार का भौ तक नहीं निकलता एक दूसरे के प्रति। तो हम लोग तो इसलिए लड़ रहे हैं कि ताकि इनको डर हो कि हम आ गए हैं, अब आम आदमी पार्टी आ गई है और मेरा चुनाव, चाहे मेरे 68 जो विधानसभा पर साथी हैं वो लोग अपने हाथ से चुनाव लड़े। हम तो केवल और केवल, मैं एक व्यक्ति हूँ, व्यक्तिगत, और हमारी किसी से भी, किसी भी व्यक्तिगत आदमी से कोई भी हमारी लड़ाई नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी कहते थे कि भाई आप पापी से नफरत पाप से कीजिए, पापियों से मत कीजिए। तो ये गलत लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत है, ये जो दल है इन लोगों ने इतना बड़ा इसको बना दिया है। इनके लिए केवल और केवल सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता और रोब रुतबा, उसके लिए इनको सत्ता चाहिए। और हम जैसे लोगों को केवल और केवल सेवा के लिए, मुझ जैसे व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं थी राजनीति उसमें, लेकिन आना पड़ा, क्योंकि अगर आपको ये सफाई करनी है तो आप फेंस पे खड़े होकर के नहीं दे सकते, मैच को में उतर के आपको करना पड़ेगा। कि इस राजनीति में एक तरह से आए हैं तो हजारों मेरे जैसे पढ़े लिखे और युवा लोग आएंगे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत में रहूंगा कि भाई अगर ये व्यक्ति आ सकता है, जैसा कि हमने पंजाब और दिल्ली में दिखाया है कि केवल यंग लोग, पढ़े लिखे लोग और बड़े से बड़े, वहाँ पे सीएम्स जो थे 5-5 सीएम्स को पंजाब में लोगों ने नकारा है, ऐसे ही हिमाचल की जनता जरूर इनको नकारेगी।